हिमाचल में सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर व ऊना में 31 जुलाई को भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान मंडी और सिरमौर जिले में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है। शिमला में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 3 अगस्त तक राज्य में भारी वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 29 व 30 जुलाई को येलो जबकि 31 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 3 अगस्त तक दोबारा येलो अलर्ट जारी किया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 9 जिलों में व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना जिलों में 31 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी वर्षा की आशंका के मद्देनजर प्रदेशवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। लोगों को नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी गई है। नदियों व उपनदियों के किनारे बसे लोगों को भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों को भूस्खलन संभावित इलाकों की तरफ भ्रमण न करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत दी गई है। किन्नौर के ग्याबुंग रोपा नाले में फटा बादल, करोड़ों का नुकसान, कुल्लू में 5 घर कराए खाली। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में नाले में रविवार सुबह बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि हरि सिंह का मकान पानी और मलबा से भर गया। जल शक्ति विभाग की 4 सिंचाई नहरों को 57 लाख का नुकसान हुआ है। शिमला में भी रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ग्याबुंग और रोपा नाले में बादल फटने से मलबा लोगों के बगीचों में पहुंच गया, जिससे सैकड़ों सेब के पौधों और नकदी फसलों को नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत की सिंचाई कूहल रिगेन को बाढ़ से नुकसान हुआ है। यहां जल शक्ति विभाग के करीब 60 मीटर कूहल में मलबा भर गया, जिससे विभाग को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण किन्नौर के ही निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से सुबह 4 घंटे नेशनल हाईवे 5 बंद रहा। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल में बीती रात हुई भारी बारिश से आनी कुल्लू नेशनल हाईवे 305 सहित कई अन्य ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हो गई। वहीं मनाली लेह मार्ग में अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। लाहौल की मयाड़ घाटी के करपट नाला में भी बाढ़ आ गई। वहीं बंजार घियागी सजवाड़ सड़क में आने वाले शांगथाच नाले में जलस्तर बढ़ने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटते हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सूची तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नई दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। सरकार ने इसकी सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने पर इस पर विचार विमर्श होना है। 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसर इधर से उधर होने हैं। इसके लिए अधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने IAS, HAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ही नहीं बल्कि कई जिलों के SDM, DSP स्तर के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी तलब की गई है। विभागाध्यक्षों से विभिन्न स्तरों पर लंबे वक्त से तैनात अधिकारियों की सूची मांगी गई है। पहली बार लंबाई के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होनी है भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में कई बदलाव किए हैं। पहली बार उम्मीदवार को लंबाई के अतिरिक्त अंक मिलेंगे। भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद पहली बार कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। प्रदेश में 1226 पदों को लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती की जानी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती नियम की शर्तें लागू की है। भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार पुरुष उम्मीदवार को 5 फुट 7 इंच से कम लंबाई पर कोई अंक नहीं मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 8 इंच से कम लंबाई होने पर 1 अंक, 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 9 इंच से कम लंबाई पर 2 अंक, 5 फुट 9 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 10 इंच से कम लंबाई पर 3 अंक और 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा और 5 इंच 11 इंच से कम लंबाई पर 4 अंक, 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 12 इंच से कम लंबाई के 5 और 6 या इससे अधिक इंच लंबाई होने पर 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 30 सेकंड में 1500 मीटर दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। दौड़ के लिए अलग से मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह पुरुष उम्मीदवारों को 1.35 मीटर ऊंची कूद और महिला उम्मीदवार को 1.10 मीटर की ऊंची कूद लगानी होगी। इसके लिए 3 मौके मिलेंगे। वहीं पुरुष उम्मीदवारों को 14 सेकंड में 100 मीटर और महिला उम्मीदवारों को 17 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होगी।
अजय राणा का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। 3 माह पहले ही हुई थी सगाई। भरवाना के नरेलू में सैनिक अजय राणा उम्र 25 वर्ष का सैनिक सम्मान के साथ संस्कार किया गया। शमशान घाट पर नायब सूबेदार विक्रमजीत सिंह की अगुवाई में 69 इंजीनियरिंग कोर ने सलामी दी। अजय राणा को उसके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। रविवार सुबह जैसे ही अजय राणा की पार्थिव देह गांव पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। अजय इन दिनों 8 डोगरा रेजिमेंट जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा में तैनात थे। वे लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। इस पर उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें दिल्ली अस्पताल ले जाया गया। यहाँ शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। अजय राणा का पार्थिव देह रविवार सुबह पहुंची, जहां आवा खट के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजय की 3 माह पहले सगाई हुई थी। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़की के साथ अजय राणा की सगाई हुई थी, वह लड़की भी शमशान घाट पहुंची। सैन्य की अंतिम विदाई में आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, पूर्व विधायक रवि धीमान, पंचायत उप प्रधान आदर्श सूद समेत कई लोग शमशान घाट पर पहुंचे थे। घर पर लाडले का शव घर आते ही घर वाले बेसुध हो गए। मां ने 20 साल पहले पति को भी सेना में खोया था। उनकी ड्यूटी पर ही करंट लगने से मौत हो गई थी। नाहन में एसआईटी को बैकवर्ड लिंकेज में कामयाबी। हरियाणा से काबू 2 नशा तस्कर। हिमाचल के नाहन शहर में वाल्मीकि नगर में नशीले पदार्थों सहित 24 लाख की नकदी की बरामदगी के मामले में एसआईटी को बैकवर्ड लिंकेज में भी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। इस कड़ी में एसआईटी ने हरियाणा के जगाधरी के सैफ अली उर्फ खन्ना व पंचकुला के रायपुर रानी के मयंक सिंह उर्फ मान को गिरफ्तार किया है। न्यायालय से आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 71 वर्षीय प्रेमचंद, 44 वर्षीय सागर व पोता संग्राम सिंह उर्फ अंशुल की गिरफ्तारी से काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ था। एसआईटी की कमांड डीएसपी रमाकांत ठाकुर को सौंपी गई। 3 गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने काला अम के हमीदपुर की रहने वाली युवती सीमा व वाल्मीकि नगर के रजनीकांत की भी गिरफ्तारी की। हरियाणा के तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 7 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मधुर कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। राज्यपाल ने मिंजर उत्सव को प्राचीन लोक परंपराओं, विश्वासों और आस्थाओं के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही नशे की लत को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बुराई के खिलाफ सामूहिक जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि सभी को बुराई का एकजुट होकर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक संरचना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। सैनवाला में आरोपी दंपति सुरेश व बबली के घर से फिर मिला चिट्टा। नशीले पदार्थ के काले कारोबार में गिरफ्तार सलानी के रहने वाले दंपति सुरेश व बबली उर्फ बेबी के घर से खाकी को दोबारा चिट्टा मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक कालाअम पुलिस ने आरोपी महिला बबली की निशानदेही पर पुनः घर पर दबिश देकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने एक डिब्बी में छिपाए गए 5 ग्राम चिट्टे को बरामद किया। आपको बता दें कि 26 जुलाई को कालाअम पुलिस ने सैनवाला के समीप सलानी गांव में दंपति के घर पर दबिश में 6 ग्राम चिट्टे सहित 70,200 रुपये की नकदी बरामद की थी। इस मामले में भी पुलिस बैकवर्ड लिंकेज को खंगाल रही है। 14 से 26 जुलाई के बीच 2 मामलों में खाकी ने अब तक नशे के कारोबार में संलिप्त 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पति पत्नी भी शामिल हैं, जबकि एक पीढ़ी के 3 सदस्यों को भी काबू किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने आरोपी दंपति के घर से दूसरी सर्च में 5 ग्राम चिट्टा मिलने की पुष्टि की है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।